नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष अग्निहोत्री। आज बात करूंगा दुनिया भर में मीट इंडस्ट्री कैसे धरती के इकोसिस्टम को तबाह करने में लगी है। ग्लोबल वार्मिंग। 2 साल पहले तक लोग शायद ही इस शब्द से वाकिफ हों। 2023-24 में सबको इस शब्द का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। इस साल की भयंकर गर्मी ने इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी में खतरनाक भविष्य की झलक दिखला दी है। अपने YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से पिछले कई एपिसोड में ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाले असर के बारे में हम आपको बताते आ रहे हैं। आज आपको ग्लोबल वार्मिंग के एक ऐसे कारण के बारे में बताएंगे जो शायद आपको बहुत बहुत हैरान और परेशान कर दे। दुनिया की एक बड़ी आबादी नॉन वेजिटेरियन है, मतलब निरामिष। 1960 के बाद से नॉन वेजिटेरियन की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुनिया की 70% आबादी मांस पर निर्भर है। हालांकि कोई निश्चित आंकड़ा तो नहीं मिलता, पर जितने भी दुनिया भर में अध्ययन हुए हैं उनका निष्कर्ष यह है कि 22% आबादी वेजिटेरियन और फ्लेक्सिटेरियन है। फ्लेक्सिटेरियन वे लोग होते हैं जो अंडा और मछली को वेजिटेरियन मानते हैं। मीट और मोर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल मीट इस धरती की जलवायु के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। आपको बताते हैं कि मीट खाना हमारे इस खूबसूरत पृथ्वी ग्रह को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। पूरी दुनिया में जंगलों की कटाई का एक बड़ा कारण मीट इंडस्ट्री है। जंगलों को काटकर मवेशियों के लिए भोजन के लिए ग्रासलैंड तैयार किए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े कैटल फार्म बनाए जाते हैं। ये सारा धंधा टेस्को, सेंसबरी और एस्दा जैसे सुपरमार्केट तथा केएफसी, बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड जैसी फास्ट फूड चेन को कच्चा मांस सप्लाई करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मीट उत्पादक कंपनी जेबीएस या ऐसी अन्य कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। मीट के धंधे में शामिल जेबीएस के बारे में कहा जाता है कि ये फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन का कारोबार करने वाली शेल और बीपी जैसी कंपनियों से आधा कार्बन उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार है। इंडस्ट्रियल मीट को चलाने के लिए बहुत अधिक भूमि की जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो तो बीते साल अमेज़न के जंगलों में भीषण आग की खबरें सुर्खियां बनी थी। अकेले ब्राजील में ही 17.5 लाख हेक्टेयर जंगल काटे और जला दिए गए थे। साउथ अमेरिका में अमेज़न का 40% जंगल आग की चपेट में आ गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एनजीओ ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आग लगती नहीं, लगवाई जाती है या लगाई जाती है, ताकि मीट इंडस्ट्री के लिए काटे जाने वाले अरबों मवेशी तथा फार्म एनिमल के लिए ग्रीनलैंड या चारागाह तैयार किया जा सके। इतनी बड़ी मीट इंडस्ट्री को चलाने के लिए आखिर मीट भी तो होना चाहिए। इन चारागाहों में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, सुअर, बत्तखें, टर्की, मुर्गे और ना जाने कौन कौन से जानवरों को पालने के लिए कैटल फार्म बनाए जाते हैं, ताकि मीट इंडस्ट्री को सालों साल निर्बाध रूप से मांस की आपूर्ति होती रहे। आप सोचिए कि मीट के लिए पहले जंगल काटो, फिर जानवरों को पालो, उनको खिलाओ पिलाओ और फिर उनको अपने पेट का निवाला बना डालो। जबकि शाकाहारी भोजन आपको फसलों से सीधा ही उपलब्ध है। 1 किलो के चिकन को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए उसे करीब 3.5 किलो दाना खिलाना पड़ता है। यह तो बात हुई एक मुर्गे की जो कुछ ही दिनों में वयस्क हो जाता है। गाय, भैंस, सुअर आदि को कितना चारा खिलाना पड़ता होगा। अगर हम शाकाहारी भोजन पर निर्भर हों तो ना तो हमें ग्रासलैंड की जरूरत होगी और ना ही जंगल काटने पड़ेंगे। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में हम चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बराबर के भूभाग पर ग्रासलैंड बना चुके हैं। अगर ये ग्रासलैंड न होते तो वहां आज जंगल आबाद होते और धरती इतनी धधक नहीं रही होती। ग्रासलैंड ही नहीं, मनुष्यों के उपयोग के पानी का 30% मीट इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। अंदाजन 1 किलो बीफ को खाने लायक बनाने के लिए 15,415 लीटर पानी लग जाता है। इसी तरह बकरी और भेड़ का 1 किलो मांस प्रोसेस करने के लिए 9,000 लीटर पानी लगता है। पोर्क के लिए 6,000 और चिकन के लिए 4300 लीटर पानी लगता है। वॉइसलेस एनिमल क्रुएल्टी इंडेक्स के मुताबिक हर साल हम 77 अरब जानवर काटते हैं, 21 करोड़ रोज और 2,442 प्रति सेकंड। अभी इनमें मछलियां और सी फूड शामिल नहीं है। अकेले ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति के लिए 28 पशु प्रति वर्ष काटे जाते हैं। फ्रांस में यह संख्या 22 और भारत में सबसे कम सिर्फ 2 है, क्योंकि दुनिया के देशों की तुलना में
भारत में शाकाहारी लोगों की संख्या काफी अधिक है। न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मीट खाना मनुष्य की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। प्रकृति ने मानव शरीर की संरचना मांस खाने के लिए बनाई ही नहीं है। यह एक भ्रम पैदा किया कि हम प्रोटीन मांस से ही मिलता है, जबकि शाकाहारी भोजन में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां जैसे कि बर्ड फ्लू का भी खतरा बना रहता है। जंगलों की कटाई का कारण वन्य जीवों को भी बहुत खतरा बढ़ गया है। जगुआर एक बहुत ही खूबसूरत और शर्मीला जानवर है जो ज्यादातर ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। आज लुप्तप्राय जानवरों की श्रेणी में आ गया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें ब्राजील के जंगलों में लगी आग से बचने के लिए वन्य जीव इंसानी आबादी की ओर भागते दिख रहे हैं। ये तो रही जमीन की बात। अब करते हैं समुद्र में होने वाली तबाही की बात। ओवर फिशिंग की वजह से मैरीन लाइफ काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। व्हेल, शार्क, ब्लूफिन और टूना जैसी बड़ी मछलियां बड़े खतरे में हैं। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी फिशिंग इंडस्ट्री है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया है। PUO चैरिटेबल ट्रस्ट की एक रिपोर्ट में इन देशों को समुद्र की इस हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया है। जिस तरह जंगल के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए टाइगर का होना जरूरी है, उसी तरह समुद्र के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए इन लुप्त हो रही बड़ी मछलियों का बचना बेहद जरूरी है। इस धरती को बचाने के लिए आप सबसे यही अपेक्षा है कि मीट के लिए कम से कम जंगल को काटें या काटने दें। अगर जंगल नहीं रहे तो हम भी बचेंगे नहीं। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी रुचि के वीडियो मैं इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।